So, can you see my screen? No? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. Let me also clip my screen, pin up my screen. Oh no. Now I think you can see my screen. Is that all right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, okay. Yes, ma'am. ओके ओके सो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? वेक्टर डिफरेंशिएशन मैंने शुरू किया था और फिर ये मैंने आपको स्पेस कर्व का एक आइडिया दिया था. मैं वो एग्जांपल करवा दिया था आपने, वो जो इंटीग्रेट वो डेरिवेटिव राइट. वो आउटलाइन वाले वो. सो यहाँ तक मैंने किया हुआ था. इसका एग्जांपल मैंने कराया था आपको. ये था हमारा यहाँ ए डॉट बी. ये अच्छा ठीक है. डॉट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट का ये डिफरेंशिएशन. नाउ लेट अस डू सम मोर एग्जांपल्स. सो let me take another example. So find the unit tangent vector. Find the unit tangent vector to any point on the curve x equal to t square plus 1, y equal to 4t minus 3, z equal to 2t square minus 60, and find the unit tangent at the point, and find the unit tangent at the point where t equal to 2. So let us once again read this question. Find the unit tangent vector to any point on the curve x equal to this, y equal to this, and z equal to this, and find the unit tangent at the point where t equal to 2. तो हमें यहाँ दिया क्या हुआ है? पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं. Okay, so पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं. This means you can write the position vector. Position vector is equal to r, which is equal to xi plus yj plus zk, and x by z की हमें वैल्यू दी हुई है. सो राइट डाउन पोजिशन वेक्टर. ओके, क्या हो गया ये? सो द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व. Ma'am, can I tell the answer? हाँ, वो तो बुक में दिया हुआ है, वो तो सब कर सकते हो, लेकिन जो है वो यू हैव टू कौन सी बुक फॉलो करवा रहे हो? अंडरस्टैंड दैट. ओके, मैम, आप कौन सी बुक फॉलो करवा रहे हो? मैं फॉलो तो कोई भी एक बुक नहीं होती है. ओके, ऐसा नहीं होता कि एक बुक को मैं शुरू करूंगी और एंड तक मैं उसे कराऊंगी, ऐसा कोई भी बुक नहीं है. ओके, सो डिफरेंट बुक से जो मुझे ठीक लगेगा वो डिफरेंट वहाँ से लूंगी मैं.
ओके सो सॉम सीरीज की बुक है एक, तो जो मैंने आपको बताई थी एमआर स्पीगल की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी फॉलो कर रही हूँ मैं। ओके और एच के दास भी मैं फॉलो करती हूँ। सो ये दो बुक अगर आप कर रहे हैं तो देन यू कैन फॉलो मी। ओके Okay, ma'am. Thank you, ma'am. गुड। सो दैट वाज अरमान। अरमान बोल रहा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो द पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा आपका आर, विच इज इक्वल टू, और ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं दिए हुए नहीं हुए, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल आप लोगों को समझना है। ओके सो आर इज गिवन टू यू एंड आर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू आर इज आर टी विच इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। सो दिस मीन्स टी स्क्वायर प्लस 1 आई प्लस बाई जे, सो बाई इज 4t माइनस 3 जे प्लस जेड, सो 2t स्क्वायर माइनस 6t के, राइट। नाउ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व हमने क्या निकाला था कल, अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने जो किया था कि यहाँ पर मैंने आपको स्पेस कर्व का आइडिया दिया था, इफ यू रिमेम्बर। तो स्पेस कर्व के आइडिया में क्या था हमारा, ये वाला था यहाँ पर, दिस डी आर बाई डी यू, यहाँ यू की जगह हमारा क्या है टी है, राइट। सो दिस डी आर बाई डी यू, दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स बाई जेड। सो अब हमें टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स बाई जेड लेनी है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी आर बाई डी टी, राइट। सो कैलकुलेट डी आर बाई डी टी, सो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, and this is equal to d by dt of this whole thing, r की वैल्यू, राइट। सो ये इफ यू डिफ्रेंशिएट इट, तो ये क्या आ गया आपका 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k। ओके सो ये आपका क्या आ गया, टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट्स मॉडुलस, सो डी आर बाई डी टी, सो कैलकुलेट मॉडुलस, मॉडुलस क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6 स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब हमें निकलवाया क्या है, सो वी वांट टू कैलकुलेट द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, thus the required unit tangent vector is t equal to 2ti plus 4j plus 4t minus 6k, okay, and divided by its modulus, which is 2t square plus 4 square plus 4t minus 6 whole square। अब हमें पूछा क्या है, एट t equal to 2, सो t equal to 2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t, सो t equal to 2 के लिए निकाल लो। सो फॉर t equal to 2 द यूनिट टेंजेंट इज क्या आ गया ये आपका, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, It's 2 o'clock. 4i plus 4j plus 2k, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो ये आपका आंसर आ गया, वट एवर, ओके। सो इस तरह से दिस इज हाउ वी डू इट, ओके।
Now let us take next example. ये सारे बुक्स में कहीं ना कहीं दिए होंगे आपको. Okay. A particle moves along a curve whose parametric equations are x equal to e to the power minus t, y equal to 2 cos 3t, and z equal to 2 sin 3t. Then determine its velocity and acceleration at any time. B. Find the magnitude magnitudes of the velocity and acceleration at t equal to 0. तो यहाँ पर तो आपको कुछ करना ही नहीं है. So can you do it? A particle moves along a curve whose parametric equations are this. So parametric equation दिए हैं, so you can write r. So if you can write r, you can calculate velocity dr by dt. Okay, and if you can calculate velocity, you can calculate acceleration. So calculate acceleration and then find the magnitudes. Okay, so find the magnitude of velocity and also magnitude of acceleration and at the point t equal to 0. कर सकते हो ये अपने आप? Yes, ma'am. Good. एक ही यस सुनाई दिया मुझे. कर लेंगे मैम. Good. Yeah. Yes, ma'am. Good, good. बड़ी देर में आया, क्या चक्कर है? Okay, fine. Thank you. Now let us come to the next question. A particle moves along the curve x equal to 2t square, y equal to t square minus 4t, and z equal to three t minus 5. Where t is the time, find where t is the time. Now find the components of its velocity and acceleration at time t equal to 1 in the direction I minus 3j plus 2k. तो अब हमें यहाँ इसमें क्या करना है? Let us once again read this question. A particle moves along the curve. So parametric equation दी हुई है. Okay, you can write down r.
सो r इजीली लिख सकते हैं, एंड वंस यू राइट डाउन r यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी. Okay, so find the components of its velocity and acceleration. So you can calculate also velocity, and if you can calculate velocity you can calculate acceleration. So यहाँ तक तो आपका ठीक है. And then at time t equal to 1, so you substitute everywhere t equal to 1, so you get velocity and acceleration at time t equal to 1. फिर हमें क्या निकलवाया है? In the direction of this vector. So velocity in the direction of this vector which is given to you I minus 3j plus 2k. So हमें क्या निकालना पड़ेगा? Dot product of v, okay, with a hat, and similarly dot product of acceleration with a hat, right? If you assume that this is equal to a hat, let us say, or sorry, vector a. इसको मैं अगर सपोज वेक्टर a लिख देती हूँ तो, okay, so v dot a hat and अच्छा, एक्सलरेशन को भी a से डिनोट करते हैं. एनीवे इसको कुछ और वेक्टर बोल सकते हो. सो एक्सलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लेट अस से m बोल दो इसको. सो v डॉट m हैट एंड v a डॉट m हैट. समझ में आ गया क्या क्या करना है? Yes, ma'am. सो दोबारा बता देती हूँ. ओके, इसमें हमें लेट अस वंस अगेन रीड दिस क्वेश्चन. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. सो कर्व दिया हुआ है, मींस एक्स वाई जेड दी हुई है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है. सो यू कैन राइट डाउन आर. ओके, आर इज एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के. सो एक्स वाई एंड जेड दे आर गिवन टू यू. इज दैट फाइन? सो आर आप लिख सकते हैं. आर अगर आप लिख सकते हैं तो आर से आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी लिख सकते हैं. सो देन वेलोसिटी लिख सकते हैं आप, तो वेलोसिटी लिख दीजिए. एंड देन फिर आपको क्या करना है? एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है. सो वंस यू नो वेलोसिटी यू कैन कैलकुलेट एक्सलरेशन ऑल्सो. ओके, सो कैलकुलेट एक्सलरेशन. अब हमें क्या पूछा है? दैट फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1. सो t इक्वल टू 1 you can substitute, okay, in the expression of velocity and also in the expression of acceleration. Everywhere t equal to 1 you can substitute. Then in the direction of this vector which is given to you, this I minus 3j plus 2k. So this means you have to calculate v dot a, okay, and also a dot a dot v dot m and a dot m. यहाँ इसको m बोला है ना, तो let me do it with you. तो इसको कैलकुलेट करो मेरे साथ. Ma'am, ma'am, velocity in the direction of vector is 8 root 14 by 7. अच्छा, और acceleration is 5 root 14 by 7. फिर से बोलो क्या आ गया? मैम वेलोसिटी तो 8 रूट 14 by 7 है. हाँ, और एक्सेलरेशन 5 रूट 14 by 7 है. 5 रूट 14 बाई 7. ये तुमने कहीं गलती की है. मैम वेलोसिटी ठीक है. वेलोसिटी ठीक है. सो ओके, कितने लोगों ने निकाली? कितने बच्चों ने निकाली? सो आर इज गिवन टू यू. आर क्या है हमारा? 2t स्क्वायर आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 4tj. मैम एक्सेलरेशन जो है वो माइनस रूट 14 by 7 है. हाँ ठीक है. 2t माइनस 4, सॉरी ये क्या आ गया? 3t माइनस 5. ये 3t माइनस 5 है ना, प्लस 3t माइनस 5 प्लस ये क्या है हमारा? 3t माइनस 5 k. So once you know r, you can calculate v.
v is nothing but dr by dt. So calculate v. So v क्या आ गया हमारा 4ti plus 2t minus 4j plus 3k. Now at time t equal to 1 you can write v. So t की वैल्यू रख दो सब जगह. So ये क्या आ जाएगी 4i के minus 2j plus 3k. ये आ गई हमारी वेलोसिटी. नाउ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्या आ जाएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. इस वेक्टर को मैंने m बोला है. सो दिस मीन्स ए यूनिट वेक्टर. नाउ ए यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर क्या दिया हुआ है वो i माइनस 3j प्लस 2k, जिसको कि हमने m बोला था. के एज m हैट, वेयर m हैट एज, ये क्या आ जाएगा i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस. सो इसको निकाल लो, क्या आ गया ये आपका. ओके, सो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो ये दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 14. सो ये आपका आ गया ये m हैट के यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर. अब हमें निकलवाया क्या है, नाउ द कंपोनेंट, now the component of velocity at t equal to 1 in the direction of unit vector m. ये जो है ओके, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज गिवन बाय v dot m hat, right? So just write down v dot m hat. So v dot m hat v हमने निकाल लिया था at t equal to 1. This is 4i minus 2j plus 3k and m hat हमने अभी निकाला है, that is i minus 3j plus 2k, okay, by square root of 14. Okay, and now you know this is a dot product, so dot product में you can multiply immediately. Okay, so this is 4 plus 6 by square root of 14. So this is how you calculate. So जैसे हमने वेलोसिटी का किया है, इन ए सिमिलर मैनर यू कैन कैलकुलेट फॉर एक्सलरेशन. सो कैलकुलेट इट फॉर एक्सलरेशन. ओके, एक्सलरेशन का आप अपने आप कैलकुलेट करोगे. सो यू हैव टू कैलकुलेट एक्सलरेशन टाइम्स ए हैट. कैलकुलेट इट एंड राइट डाउन. कर लोगे कि नहीं? यस मैम. Good. Now let us take this next example. A particle moves so that its position vector is given by r equal to cos omega t I plus sin omega t j
where omega is a constant so that first the velocity v of the particle is perpendicular to r. Second, the acceleration a is directed towards the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin. And third, r cross b is a constant vector. So तीन चीजें निकलवाई हैं. So once again read this question. A particle moves so that its position vector is given by r, okay, where r is given to you cos omega t I plus sin omega t j, where omega is a constant. Now show that the velocity v of the particle is perpendicular to r, the acceleration a is directed towards the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin, and r cross v is a constant vector. तो r दिया हुआ है, so r दिया हुआ है, तो then you can calculate velocity. So calculate velocity and then you know the condition for perpendicularity. Perpendicularity की condition क्या है? A dot B 0. Right, two vectors are perpendicular to each other if their dot product is 0. So a dot b is 0. So यहाँ पर हमें क्या पूछा है? The velocity v of the particle is perpendicular to r. So this means v dot r हमको निकालना है एक तो फर्स्ट में. So first is no problem. And then second one में हमें क्या दिया हुआ है? That the acceleration is directed towards the origin, okay, and has magnitude proportional to the distance from the origin. तो हमें velocity पता है, then we can calculate acceleration. So calculate acceleration. First of all calculate velocity, then calculate acceleration. क्या आया? So A आप अपने आप कर सकते हैं. V में sorry minus omega squared r. Right. So my A आपका आ गया. कितने बच्चों ने किया? V you can calculate. V क्या आ गया आपका? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ. You can write in between steps. So minus omega sin omega t I plus omega cos omega t j. ये तो यहाँ से आ गया. Okay, velocity. Now condition of perpendicularity is that a dot b equal to 0. So यहाँ पर हमें calculate क्या करना है? r dot v equal to 0. ये हम show करना चाहते हैं, right? So you can do it. So please do it. Okay, दूसरी चीज तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वन के लिए अब हमें क्या करना है?
हम सेकेंड वन के लिए हमें एक्सलरेशन कैलकुलेट करना है. सो वी कैलकुलेट एक्सलरेशन dB by dt. So dB by dt. So now calculate it, or d square r by dt square. Okay, so ये क्या आ गया आपका एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड यहाँ से आ गया था हमारा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे. हाँ, थर्ड वाले का आंसर ओमेगा वेक्टर है कि डायरेक्शन में? अभी पहले जो कर रही हूँ पहले उसको सुनो, आगे आगे मत भागो फिर, क्योंकि सारे बच्चे जरूरी नहीं है ना कि उतने फास्ट हों. ओके, मे बी यू आर वेरी फास्ट, लेकिन सारे बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है ना. तो अगर बहुत फास्ट लगातार तुम करोगे तो जो बच्चे थोड़े स्लो कर पा रहे हैं उनको पता नहीं चलेगा. है ना. हाँ, हमें सबको साथ में लेके चलना है, राइट. इसलिए नाउ दिस इज आर. सो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, है ना. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया है, तो यहाँ पर यू कैन सी कि एक माइनस साइन है. सो दिस मीन्स एक्सलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर. यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स आर है, राइट. सो दिस मीन्स एक्सलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर. और डायरेक्शन ऑफ आर क्या होती है? आर इज ए पोजिशन वेक्टर. आर की डायरेक्शन क्या होती है? सेंटर से पॉइंट तक की. सो देयरफॉर सेंटर से अवे होती है. सो देयरफॉर ये माइनस साइन की वजह से दिस एक्सलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर. सो दिस मीन्स इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. ओके, आर की डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन होती है, सो इट्स की टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी. And its magnitude is obviously is proportional to modulus of r. Okay, and modulus of r is nothing but the distance from the origin. और तीसरा क्या निकलवाया है? r क्रॉस v. सो r क्रॉस v के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. सो क्रॉस प्रोडक्ट लो. क्या आ गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट? r cross v. So you know how to take cross product by now. So I j k and r की वैल्यू हम रख देते हैं. So r की वैल्यू क्या है हमारी? cos ओमेगा t and sin ओमेगा t, और क्या है? 0. एंड इसी तरह से हम v की वैल्यू रख देते हैं. So माइनस ओमेगा sin ओमेगा t, और क्या है हमारी? ओमेगा cos ओमेगा t 0. And now if you multiply it, then you get omega cos square plus sin square times k, right. So therefore you get this thing equal to omega k, and omega is a constant and k क्या है हमारा? k यूनिट वेक्टर है. So यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है. So this is also a constant. Okay, so इसको हम एक constant वेक्टर बोलेंगे. क्यों वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि k लगा हुआ है. Okay, so this is a constant vector. Is that all right? Yes, ma'am. Okay. अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नो मैम, हल्का फुल्का. पार्शियल डिफरेंशिएशन में फॉर एग्जांपल अभी तक हम जितने भी डिफरेंशिएशन में जो भी पढ़ते हैं दैट इज डिपेंडेंट ऑन वन वेरिएबल, राइट. लाइक एफ हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स. इसका क्या मतलब है? f इज डिपेंडेंट ओनली ऑन x, राइट. नाउ सपोज इफ यू हैव ए वेक्टर. अभी तक तो हमारा जो भी अभी तक हम कर रहे थे फॉर एग्जांपल, तो उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का कहीं अभी यूज शायद नहीं किया है. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कब लेते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन? व्हेन सपोज यू हैव ए वेक्टर a एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन मोर देन वन वेरिएबल. ओके, तब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं. ओके, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन को इफ यू रिमेंबर लिटिल बिट, तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, मैं पहले एग्जांपल से बताती हूँ, मे बी इट इज क्लियर टू यू. सपोज यू हैव दिस फंक्शन x which is let us say x by square z cube. सपोज any x by z कोई फंक्शन है, मैंने उसको इस तरह से ले लिया.
Now if you are taking partial derivative of f with respect to x, इसका मतलब है you are differentiating f partially with respect to x, so this means कि y and z they are treated like a constant. तो यहाँ पर ये differentiation करोगे आपका partial differentiation with respect to x, तो क्या आ जाएगा y square y square z की पावर 3. z की power 3. Similarly if you are doing it with respect to let us say z, तो क्या आएगा x and y are now treated like a constant. So x and y जो भी कुछ हैं वो as it is आ जाएंगे. So x y square as it is आ जाएंगे. 3 so 3z square. So partial differentiation का मतलब ये है. So इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट में सिर्फ चेंज हो रहा है, y and z as it is है. Okay. तो जैसे वो जो डेफिनेशन लिखी थी लाइक लिखी थी ना हमने आर यू वाली फॉर एग्जांपल, तो आर यू प्लस डेल्टा यू. तो यहाँ पर इफ यू हैव ए वेक्टर, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ए वेक्टर ए where this vector a is a function of let us say x y z, okay, then the partial derivative of a, if you write delta a over delta x with respect to x only, then this is limit delta x going to 0 vector a x plus delta x by z minus a x by z by delta x. तो यहाँ पर सिर्फ ये x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है. ओके, y एंड z एज इट इज है. ओके, एंड अच्छा इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के, दे आर ऑलमोस्ट सेम लाइक जो अभी हमने किए थे डिफरेंशिएशन के केस में. सो रूल्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स आर सिमिलर टू दोज यूज्ड इन एलिमेंट्री कैलकुलस, ओके, फॉर स्केलर फंक्शंस. सो इफ let us say we have two vectors a and b, which are functions of more than one variable, okay, then del over del x a dot b जैसे हमारे वहाँ थे बिल्कुल सेम मैनर में यहाँ पर लिखने हैं. सो दिस इज ए डॉट, यहाँ पर अब पार्शियल का साइन है तो हमें पार्शियल लिखना है. ओके, सो पार्शियल फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, बट हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इतना ही सिर्फ डिफरेंस है. ओके, सो डेल बी ओवर डेल एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सो डेल ए ओवर डेल एक्स टाइम्स बी. ओके, सो जहाँ डॉट है वहाँ डॉट आएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था बिल्कुल वैसे ही सिमिलर मैनर में यहाँ पर लिखना है. एंड डेल ओवर डेल एक्स ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स प्लस डेल ए बाई डेल एक्स क्रॉस बी. सो दिस इज हाउ वी do it. Okay, and इसमें this delta square, if you want to do it once again, delta by delta x a dot b तब कैसे करेंगे. तो ये इसमें इन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑर्डर डज नॉट मैटर हियर. ओके, so you can, for example, first of all you calculate a dot b आपने calculate कर लिया. Now whether you are differentiating it with respect to x first or y first, it does not matter. Okay, so in partial differentiation delta square del y over del x, this is equal to del square by del x del y. Okay, so but यहाँ पर ये किस तरह से करेंगे, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल बाई, एंड यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स ए डॉट बी. एंड नाउ यू नो हाउ टू डू इट.
Okay, so we can write it. So this is equal to del over del y, एंड इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका a डॉट del b ओवर del x प्लस del a ओवर del x डॉट b, एंड अब you can differentiate it with respect to y. So यहाँ पर 4 टर्म आ जाएंगी. ओके, सो a डॉट और यहाँ से क्या आ जाएगी फर्स्ट फंक्शन, ये फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो हमारे पास 4 टर्म आएंगी. सो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सो दिस इज डेल्टा टू b बाई del x प्लस सेकेंड फंक्शन into differentiation of first, ये आ गया फर्स्ट टर्म से, ये आ गया फर्स्ट टर्म से. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द सेकेंड टर्म. सो del a over del x dot product del b over del y first function into differentiation of second plus okay second function into differentiation of first. So this is del square a by del y del x dot b. So this is how we do it. Okay, and in partial differentiation, delta square a by del y del x, this is equal to delta square a by del x del y. Okay, so this order does not matter. So this means whether you are differentiating first with respect to x, then with respect to y, okay, or you are differentiating first with respect to y and then with respect to x, okay, it will not change. Okay, they will be equal. And also you have to remember this thing, if you have a vector a which is a function of x, y, z, then you can write this total differential dA, and dA is del a over del x dx plus del a over del y dy plus del a over del z dz. Okay, so ये टोटल डिफरेंशियल है फॉर इफ यू हैव ए वेरिएबल, यहाँ पर वेक्टर है, वेरिएबल नहीं है. सो वेक्टर के टर्म्स में मैं बात करती हूँ हमेशा. सो ए इक्वल टू, इफ ए इज ए फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल, say x, y, z, then you can write total differential dA, which is del over del x dx plus del over del y dy plus del over del z dz. अच्छा, तुमने कभी देखा होगा कि जहाँ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यूज होता है तो कई बार इन सिंबल्स का हम कभी हम डेल से भी डिनोट कर देते हैं, कभी हम डी से भी डिनोट कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? बिकॉज अगर सपोज यहाँ पर सिर्फ एक का ही फंक्शन है, ये लेट अस से ए है, अगर केवल एक का ही फंक्शन है वन वेरिएबल का, तो क्या होगा? डीए क्या हो जाएगा इन दिस केस? डीए इज डेल ए ओवर डेल एक्स डी एक्स. सो इसीलिए हम क्या करते हैं, डी ए वाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू डेल ए वाई डेल एक्स. तो तुमने फिजिक्स में देखा होगा कि कहीं कहीं इन सिंबल्स का हम मतलब बिना माइंड लगाए कई बार ऐसे ही यूज करते रहते हैं. कहीं डी लिख देते हैं, कहीं डेल लिख देते हैं, पर उसमें इसमें इम्प्लाइड होता है दैट इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन वेरिएबल. देन ओके, देन यू कैन यूज दिस. बट अगर 3 वेरिएबल का है तब हम ये नहीं कर सकते हैं, राइट? इफ ए इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स, देन यू कैन नॉट डू दिस. इज दिस फाइन? यहाँ तक समझ में आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Okay, so यहाँ तक समझ में आ गया. Then let us do one example of this partial differentiation. Okay. Oh, sorry. So if A is equal to, let us say, 2x square by minus x to the power 4I plus e to the power x by minus y sin xj plus x square cos by k then find del a by del x, del square a over del x square, and also del square a by del y del x. So find out. तो ये हमें वेक्टर ए दिया हुआ है. सो वेक्टर ए दिया हुआ है. सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन डेल ए ओवर डेल एक्स. सो डेल ए ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा? दिस मीन्स वी आर डिफरेंशिएटिंग वेक्टर ए ओनली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो वाई एंड जेड एनीवेयर इफ दे आर अपियरिंग दे आर कॉन्स्टेंट्स, बट यहाँ एक्स और वाई सिर्फ अपियर हो रहा है. सो एनीवेयर, सो राइट डाउन डेल ए ओवर डेल एक्स. तो यहाँ से क्या आ गया? You are differentiating only with respect to x. So this one first term से क्या आ गया हमारा? 4x and यहाँ by as it is. Is that all right? 4x और by as it is आ जाएगा minus 4x cube I plus exponential x by minus by sin x. सो e टू द पावर x बाई, सो यहाँ पर ये फंक्शन है. ओके, सो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये दिस इज इक्वल टू, यू आर डिफरेंशिएटिंग ओनली विथ रेस्पेक्ट टू x, बाई इज लाइक ए कांस्टेंट. सो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, और x बाई का हो जाएगा हमारा बाई. सो बाई e टू द पावर x बाई. और क्या है यहाँ पर है माइनस बाई साइन एक्स. तो बाई तो एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे. सो दैट इज कॉस एक्स जे प्लस के यहाँ पर कॉस बाई इज ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट. ये फंक्शन है बाई का. सो दिस वन इज 2x कॉस बाई के. इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, देन डू इट फर्दर. अब कैलकुलेट करो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर. तो ये दिस इज नथिंग बट डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, डेल ए ओवर डेल एक्स, राइट. सो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, अगेन डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो करो, क्या आ गया आपका? सो नाउ अगेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सो यहाँ फर्स्ट टर्म से हमारा क्या आ गया? 4 बाई के माइनस 12 एक्स स्क्वायर आई, राइट. अब हमारा यहाँ पर क्या है? वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई. सो प्लस के बाई तो कांस्टेंट है. सो बाई, फिर अगेन यहाँ से बाई ई टू द पावर एक्स बाई आ जाएगा. सो दिस इज बाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बाई माइनस, अब कॉस एक्स को सिर्फ हमें करना है. सो माइनस माइनस प्लस के बाई साइन एक्स जे. नाउ थर्ड टर्म से हमारा क्या आ जाएगा? के प्लस
ओके, एंड यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 cos by k. Is it clear? Yes, ma'am. Good. Now differentiate it with respect to y. So again partially differentiate it with respect to y. अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा स्क्वायर a by del y del x. So हमें किसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y? इसको, राइट? दिस इज नथिंग बट del over del y del a over del x. सो del a over del x आप निकाल चुके हैं. सो del a over del x को आप डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y. सो बताओ क्या आ गया? सो फर्स्ट टर्म से हमारा क्या आ गया? नाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू y. सो ये del a over del x हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है. सो दिस वन इज 4x और 4x क्यूब तो 0 ही हो जाएगा. सो 4xi. ओके, यहाँ क्या है? इट्स by e टू द पावर. नाउ सेकेंड टर्म में क्या है हमारा? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. क्यों? क्योंकि अब हम विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट? सो ये फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो लगेगा. सो यहाँ पर करो, यहाँ पर. सो फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. तो कर दो, क्या आ जाएगा आपका? x बाई ई टू द पावर x बाई प्लस ई टू द पावर x बाई, एंड सेकेंड टर्म क्या है हमारी? माइनस बाई कॉस एक्स. सो कॉस एक्स तो हमारा कांस्टेंट ही है. कॉस एक्स एज इट इज आ जाएगा j माइनस. अब तीसरी क्या बची? 2. थर्ड टर्म क्या है हमारी? 2x कॉस बाई. सो माइनस 2x साइन बाई k. ठीक है? इज दिस ऑल राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड. सो अगर आपने ये कर लिया है देन कैलकुलेट वन मोर. So if phi x by z equal to x y square z. अच्छा, तुमने देखा है कि फाई हम स्केलर के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर स्केलर फंक्शन आपको दिया हुआ है बिकॉज एक्स वाई स्क्वायर जेड दिया हुआ है, यहाँ आई जे के नहीं है. ओके, सो इट्स नॉट ए वेक्टर, इट्स ए स्केलर फंक्शन. फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड and it is given to you x y square z. Okay, and let us say vector a is given to you. This is x z I minus x y square j plus y z square k. Then find del cube over del x square del z phi a at the point 2 minus 1 1. So can you do it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कैलकुलेट करो, बताओ क्या आ गया. बुक नहीं देखनी है, बंद करके रख देना. सो हमें क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन फाई ए. तो फाई तो हमारा स्केलर है, ए इज ए वेक्टर. सो स्केलर को वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं. ओके, सो यू कैन मल्टीप्लाई स्केलर फाई विथ ए वेक्टर ए. ओके, सो मल्टीप्लाई इट एंड देन फिर हमें क्या करना है? देन वी हैव टू फाइंड आउट डेल ओवर डेल क्यूब ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड. सो you can
you can calculate del phi a by del z first of all, and then you can so first of all you can differentiate partially with respect to z, and then whatever comes you can differentiate it partially with respect to x, then again you have to calculate it partially, you have to differentiate it partially with respect to x. Okay, so पहले हमें with respect to z calculate करना है, फिर x and then again x, and then we have to substitute for the point at the point 2 minus 1 1, so we have to substitute value of x y z which is given to you. X is 2, y is minus 1, z is 1, so whole thing gives you a very small expression then. जो ये मैम फाई है मैम एक्स वाई स्क्वायर जेड ये तीनों के साथ होगा ना ये वेक्टर में? हाँ तीनों के, सॉरी फिर से बोलो क्या बोला था? ये जो मैम फाई है एक्स वाई स्क्वायर जेड है जो, जब हम ये फाई इंटू ए करेंगे तो ये तीनों के साथ होगा ना एक्स वाई स्क्वायर जेड? हाँ तीनों के साथ होगा ऑब्वियसली. ठीक है मैम. मैम the Ma'am, answer is 2y square I minus 2y की 4j. नहीं पूरा पॉइंट वाला भी रख के बताओ मुझे पॉइंट. मैम 4z स्क्वायर आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप और 0 के कैप. हाँ फिर बोलो क्या, फिर से बोलो. 4z y स्क्वायर आई कैप माइनस 2y स्क्वायर जे कैप प्लस 2 फिर बोलो माइनस 2 y स्क्वायर. नहीं गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी तुमने. ओके मैम 4i कैप माइनस 2j कैप. करो निकालो. इट्स अभी सही नहीं आया तुम्हारा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4i कैप फाई ये सब ने निकाल लिया, फाई ये सब ने लिख लिया. सो फाई ए इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई, तीनों में मल्टीप्लाई करना है राइट फाई का. सो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 0 के कैप. दैट इज राइट. 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3 कैप माइनस 3k कैप. नहीं, अब प्लस का आएगा. के की टर्म आएगी नहीं मैम 0 के कैप. 0 आएगी. 4i माइनस 2j. 4i माइनस 2j. कितने लोगों ने कर लिया? मैम मैंने तो कर लिया. अरसे तो कर लिया. 4i प्लस 2j आ रहा है. यस 4i माइनस 2j के. तो ये घर आराम से आप करके देखना इसको. के सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एग्जांपल है, इसलिए इसको एक बार करके देखो. के सो हमें सबसे पहले क्या करना है, फाई इज ए स्केलर, यू कैन मल्टीप्लाई स्केलर बाय ए वेक्टर. के सो स्केलर है तो इसका तीनों टर्म में हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आई की में भी होगा, जे की में भी होगा एंड के की में भी होगा राइट. फिर हमें क्या निकालना है, डेल क्यूब ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें विथ रिस्पेक्ट टू जेड करना पड़ेगा पार्शियली डिफरेंशिएट, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड देन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इज दिस क्लियर टू यू? कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लेंगे मैम. गुड. और फिर इसका पॉइंट की वैल्यू रख देना है. ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट. सो आई थिंक नाउ लेट अस क्लोज इट. ऑर्डर चेंज कर सकते हैं मैम इसमें? ऑर्डर हाँ चेंज कर सकते हैं इन प्रिंसिपल. जैसे पहले डेल स्क्वायर में तो कर सकते हैं, और फिर 5x स्क्वायर से कर सकते हैं. लास्ट में हम z से कर सकते हैं इसे. इसको इस तरह से लिख के देख लो ना. ये है
हाँ, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यू कैन डिफरेंशिएट इट इन एनी ऑर्डर। ओके, सो करके देखो, सेम आ जाना चाहिए। ठीक है, मैम आंसर क्या आ रहा है मैम, एक बार बता दीजिए, क्रॉस चेक कर लेंगे। 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j आ रहा था, मैंने आपको बताया था। मैम जिनको डाउट नहीं है वो